वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। यानी एक बात समझना है कि यह कैसे समझेंगे, क्या निकालना है जी। एक पहचान है कि जब भी छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो समझ लेना है कि एलसीएम निकालना है। क्या करना है जी, एलसीएम निकालना है। तो किस संख्या के निकालना है, तो वहां दिया हुआ है 4, 6, 8, 12 और 16 का क्या निकालेंगे जी, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से जब भाग करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। अब जानते हैं फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 का 3 रह जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं 3 से दे देते हैं 3, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 से भाग कर देते हैं, ये हो जाएगा जैसे है वैसे ही हो जाएगा, एक यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं क्या करना है, जो है उसको यहाँ गुणा करना है, 2 गुणे 2, उसका से 3 है, 3 हो गया जी, उसका से 2 है, फिर 2 है, 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 में क्या होगा जी 48, यानी 48 हो गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आंसर नहीं हुआ। जानते हैं क्यों नहीं हुआ, बोल रहा है कि से भाग करने पर, यानी 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए। मतलब इस संख्या से अगर भाग करते हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा, वैसे संख्या निकल गया, लेकिन हमको बचाना क्या है जी, शेष 2 बचाना है। तो जब भी अगर शेष बोलता है 2, चाहे 4 चाहे 6 कुछ भी बचेगा, तो उसको क्या करना है, जो एलसीएम आया है उसमें 2 जोड़ देंगे, हो जाएगा 50। अब क्या करते हैं, साबित करके देखते हैं। यानी अगर 4 से भाग करते हैं 50 में, तो 12 चौका 48, बताइए 2 शेष बचा कि नहीं बचा, बचा ना जी, 2 शेष बचाना है। 6 से करेंगे तो 8 छक्का 48, यानी 2 शेष बच गया ना, यानी 50 में से 8 2 बच गया। 12 8 से करेंगे तो 8 छक्का 48, इसमें भी 2 बच जाएगा। 12 से करेंगे 12 चौका 48, इसमें भी 2 शेष बचेगा, और 16 3 48, इसमें भी 2 शेष बचेगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा, राइट 50 होगा। जब भी शेष बोलेगा बचेगा, उसमें संख्या को जोड़ देंगे। आइए अगला सवाल क्या कर रहा है, 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल अगर देगा, तो जब भी यहाँ बोलेगा महत्तम, तो ऊपर वाले को महत्तम निकालना पड़ेगा, नीचे वाले को एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा। ऐसा जब भी बोलेगा तब, अगर ऊपर बोलेगा, यहाँ बोलेगा एलसीएम निकालना है, ऊपर संख्या को एलसीएम निकालेंगे, नीचे को एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन बोला क्या है, महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालना है, ऊपर वाले संख्या का एचसीएफ यानी 2, 4, 6 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ क्या होगा, अगर देखिए 2 से सब में भाग लग रहा है, इसका मतलब एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। एचसीएफ निकालने का तरीका यही है, ठीक ना। अब क्या है, यहाँ नीचे संख्या का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, 3 का 5 का 7 का, यानी 3 का 5 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक ना। अब समझिएगा इसका एलसीएम क्या होगा, कटेगा नहीं ना किसी से जी, तो 3 5 7 से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना, 5 15 15 7 105 हो जाएगा, हो जाएगा जी। यानी एलसीएम इसका कितना हो गया, 105 हो गया। और जब भी ऐसा देगा तो ऊपर महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम समापवर्तक कितना है, 2 है तो 2 लिख देंगे, और बट्टा में जी, बट्टा है ना सब में जी, बट्टा में क्या है, एलसीएम कितना है जी 105 है, तो 105 लिख देंगे। यानी हमारा यही आंसर आ जाएगा, 5 15 15 7 105, यानी 2/105 हमारा क्या हो गया, इसका महत्तम समापवर्तक होगा, यही राइट आंसर होगा।